नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वी मेक टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे रीट साइंस की। तो उसी संदर्भ में आज हमारा टॉपिक होगा पौधे या पादप। दोस्तों, पौधे या पादप की बात करें तो हमारे सिलेबस में पौधे एवं पादप के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसकी बात पहले कर लेते हैं। दोस्तों, उसमें हमें पढ़ना है पौधों के प्रकार क्या क्या है, पौधों के भाग कौन कौन से हैं, पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है और पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। इनकी हमें बात करनी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, पौधों के प्रकारों के बारे में हम बात करें तो पौधों को चार प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों। चार प्रकार कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो नंबर एक का जो प्रकार है वो है हमारा आकार के आधार पर पौधों के प्रकार। दूसरा जो है आयु के आधार पर पौधों के प्रकार। तीसरा है आरोहण के आधार पर पौधों को किस प्रकार से बांटा गया है वो हम देखेंगे। और चौथा है आवास के आधार पर पौधों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर वन है आकार के आधार पर पौधों के प्रकार। दोस्तों, आकार के आधार पर अगर पौधों की बात की जाए तो आकार के आधार पर पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है शाक। शाक जो होते हैं कम ऊंचाई के पौधे होते हैं दोस्तों। और हमारे घरों में पाई जाने वाली पवित्र तुलसी का पौधा एवं दवा के रूप में कई बीमारियों पर प्रयुक्त होने वाली हल्दी का जो पौधा है वो क्या है दोस्तों? शाक ही है। इन पौधों की ऊंचाई बहुत कम होती है, लगभग 1 मीटर से भी कम इनकी ऊंचाई होती है दोस्तों। इनमें तने का रंग हरा होता है और हरा तना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है दोस्तों। हरा जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये कम ऊंचाई के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इनका जो तना होता है वो अत्यंत कोमल होता है, आप उसको हाथ की सहायता से भी मोड़ सकते हैं। और इसके कुछ उदाहरण देखें कि क्या क्या है जो कि साग की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो गेहूं जो है वो साग है, चावल है, तुलसी है, हल्दी है और मिर्च तथा टमाटर का जो पौधा है दोस्तों वह सभी क्या है? साग है दोस्तों। देखते हैं आगे इसका दूसरा जो है आकार के आधार पर दूसरा प्रकार कौन सा है? सूप या झाड़ी। दोस्तों, सूप या झाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं सर्प। सूप छोटे व मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर की होती है। और दोस्तों, सूप का जो पौधा होता है, मान लो ये सूप का पौधा है, तो इसके तने के निचले भाग से ही ऐसे छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है। इनके तने का रंग जो होता है वह भूरा होता है दोस्तों। भूरे रंग का तना होता है इनमें। मुख्य तने के निचले भाग से कई प्रकार की शाखाएं निकलती है। निचले भाग से ही शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती है। आगे हम बात करेंगे जो वृक्ष होता है। वृक्ष में जो है शाखाएं ऊपरी भाग से निकलती है दोस्तों। कभी भी वृक्ष में यहाँ से शाखा नहीं निकलती है। इसके बाद देखें, इसका तना प्राय कठोर होता है। भूरा है तो पका हुआ तना होता है और पका हुआ तना है तो वह कठोर होगा दोस्तों। उदाहरण देखें, मेहंदी है, गुलाब है, बेर है, केर है आदि प्रकार के जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं वो सूप या झाड़ी की श्रेणी में आते हैं। तो इसके तीसरे भाग की बात करें, जो आकार के आधार पर तीसरा भाग है दोस्तों वह कौन सा है? ट्री, वृक्ष। वृक्ष जो होते हैं पेड़ बहुत लंबे कठोर तने वाले एवं छाल युक्त होते हैं दोस्तों। ये जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तना इनका कठोर होता है और छाल युक्त होते हैं। तने पर इनके छाल पाई जाती है। इनके तने से कहीं शाखाएं सामान्यतः ऊपरी हिस्सों में निकलती है। ऊपरी हिस्सों में दोस्तों किस प्रकार निकलती है अभी देखा। इनका जो तना का ऊपरी भाग होगा ये नीचे का भाग है, यहाँ से इनमें शाखाएं निकलनी शुरू होती है दोस्तों। उदाहरण देखें जैसे कि आम है, नीम है, बरगद है, पीपल है आदि जो है वृक्ष की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे हम बात करें, जो देखते हैं आगे क्या है, आयु के आधार पर पौधों के प्रकार।
दोस्तों आयु के आधार पर पौधों को किस प्रकार विभाजित किया गया है देखते हैं। इसमें होता है, एक है 1 वर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जिनकी आयु 1 वर्ष या उनका जीवन काल 1 वर्ष अथवा एक ऋतु का होता है उन्हें वार्षिक पौधे कहते हैं दोस्तों। जैसे मक्का है, एक ही ऋतु में बोया जाता है और उसी ऋतु में काट लिया जाता है। ज्वार है, बाजरा है, सरसों है आदि जो है वो 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। द्विवर्षीय पौधों की अगर हम बात करें तो पौधे जिनका जीवन काल सामान्य 2 वर्ष का होता है द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। अब देखते हैं द्विवर्षीय पौधे कौन कौन से हैं। जैसे कि प्याज, पत्ता गोभी, गाजर आदि जो है ये सभी द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं दोस्तों। प्याज जो है दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये द्विवर्षीय पौधा है दोस्तों। इसके बाद अगर आगे हम बात करें जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं वो क्या है। जो आयु के आधार पर तीसरा जो प्रकार है बहुवर्षीय पौधे, वे पौधे जो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं। 2 वर्षों से अधिक का मतलब है कि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 20-30 वर्ष, कुछ कुछ पौधे 100-100, 200-200 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इनमें काष्ठ का निर्माण होता है दोस्तों। इनमें जो है काष्ठ का निर्माण होता है और ये पौधे सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। बहुवर्षीय पौधे सामान्यतः बड़े एवं छायादार वृक्ष होते हैं दोस्तों। बड़े पौधे होंगे, छोटा सूप या झाड़ी जो है बहुत ही कम बहुवर्षीय पौधे होते हैं। जैसे कि नीम है, चीड़ है, बरगद है आदि जो है वो बहुवर्षीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगर आगे हम बात करें, तीसरा जो है आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार। तो दोस्तों आरोहण के आधार पर पौधों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है आरोही पौधे। आरोही पौधे क्या होते हैं देखते हैं। आरोही पौधे जो होते हैं दोस्तों, आरोही पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को परतान कहा जाता है। दोस्तों परतान क्या होता है, जैसे कि एक तुरई की बेल है दोस्तों, आप उसको जब ज़मीन में बोते हैं तो वह थोड़ी बड़ी होने के बाद में एक अगर हम तार या लकड़ी कुछ रख देते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे स्प्रिंग स्प्रिंग के आकार के जो तंतु निकलते हैं दोस्तों, उन तंतुओं को ही परतान कहते हैं। और उन परतानों की सहायता से ही ये आगे या कुछ किसी भी चीज़ को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मटर है, ककड़ी है, करेला है, तुरई है आदि जो प्रकार के जो पादप या बेल पाई जाती है वो किसकी श्रेणी में आते हैं, आरोही पादप की श्रेणी में आते हैं। आगे हम बात करें दूसरा जो प्रकार है वह कौन सा है, वलरी पौधे। दोस्तों वलरी पौधों की बात करें तो वलरी पौधों में क्या क्या है, ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है। ठीक है, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, जमीन पर ही रेंग कर 37 दिशा में वृद्धि करते हैं दोस्तों, एवं काफ़ी जगह घेरते हैं। ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। आपने देखा होगा मतीरे की बेल देखी होगी या खरबूजे की बेल देखी होगी, तो दोस्तों वो कभी भी ऊपर नहीं चढ़ती है, वो ज़मीन पर ही फैल कर वहीं पर अपना जो है फल का निर्माण करती है। इनमें आरोही पौधों के समान परतान नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं पाए जाते। उदाहरण की बात करें तो तरबूज है, कद्दू है, खरबूजा है आदि जो प्रकार के जो पादप है या पौधे होंगे दोस्तों वह वलरी पौधे में आएंगे। देखते हैं वलरी पौधे और कौन कौन से होते हैं एक चार्ट की सहायता से। जो आरोही पौधे कौन कौन से हैं, मटर है, मनी प्लांट है, ककड़ी है, ये सभी क्या है आरोही पौधे होते हैं दोस्तों। और अगर वलरी पौधों की बात करें तो खरबूजा, तरबूज, कद्दू जो है वो वलरी पौधे में आते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें जो चौथा प्रकार है आवास के आधार पर, आवास के आधार पर आवास के आधार पर पौधों के प्रकार। आवास के आधार पर पौधों के प्रकार कौन कौन से हैं। आवास स्थलों के आधार पर पौधों को निम्नलिखित 2 प्रकार भागों में बांटा गया। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है जलीय पौधे। जलीय पौधे क्या होते हैं, बात करते हैं। अगर जलीय पौधों की अगर हम बात करें तो ऐसे पौधे जो जलीय आवासों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में पाए जाते हैं जलीय पौधे कहलाते हैं। मतलब कि जो जल में पाए जाते हैं वह जलीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कमल का जो होता है वो जल में होता है, वेलिस्नेरिया, सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी आदि जो प्रकार के पौधे होते हैं वो सभी जलीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। इन पौधों को जलोदभिद भी कहा जाता है। जो जल में पाए जाते हैं उन पादप को जलोदभिद पादप भी कहा
जाता है। जलीय पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती है, क्योंकि जड़ों का मुख्य कार्य होता है पानी का शोषण करना। ये जब पानी में ही रहते हैं तो इनकी जड़ें इतनी विकसित नहीं होती है दोस्तों। तने में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए वायु कोष पाए जाते हैं, जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। उत्प्लावकता का मतलब है तैरते रहने से है। तो इनमें इन तैरने के लिए वायु कोष पाए जाते हैं, जिनमें वायु बढ़ती है, जो है पानी की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। आगे बात करें, इन पौधों की पत्तियां कटी फटी रिबन के समान होती है। बिल्कुल है, सही बात है, होती है, रिबन के समान कटी फटी होती है। जल में स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो इन पादपों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक है सतह पर तैरने वाले जलीय पौधे। जलकुंभी जो है वो सतह पर तैरती हुई दिखाई देती है। जल निमग्न या जल में डूबे जलीय पादप जो है वो है हाइड्रिला। और उभयचारी जो जल में अंदर भी रहता है और जल की सतह पर भी पाया जाता है, तैरता हुआ भी पाया जाता है, वो कौन सा है? वेलिस नेरिया। इसके बाद अगर हम बात करें स्थलीय पौधे, जो आवास के आधार पर दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? स्थलीय पौधे। दोस्तों, स्थलीय पौधे जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को स्थलीय पौधे कहा जाता है। भिन्न भिन्न आवासों में पाए जाने वाले पौधे हैं, इसलिए इसलिए पौधों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे समोद्भिद, नीम और बांस का जो है वो समोद्भिद पादप कहलाता है। शीत आवास के पौधे सोल्डेनेला और लाइकेन जो है वो शीत आवास का पौधा है। दोस्तों, लाइकेन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि किस आवास का पौधा है, तो ये है लाइकेन। लाइकेन जो है शीत आवास का पौधा माना जाता है। शुष्क आवास यानी मरुद्भिद पौधे कौन से हैं? तो खेजड़ी है, डंडाथोर है, नागफनी आदि जो प्रकार के पादप आते हैं या पौधे आते हैं या जो भी है, वो कौन से हैं? शुष्क आवास या मरुद्भिद पादप कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, एक नोट है उसको याद रखिएगा दोस्तों। ये सामान्य जानकारी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है जिनको हम पढ़ते नहीं हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं पुष्पी पौधे कहलाते हैं। जैसे गुलाब है, गुड़हल है, गुलमोहर है, अमलतास है आदि जो प्रकार के होते हैं वो क्या है? पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पुष्पीय पौधा नहीं है। 3 ऑप्शन आपको ये दे देगा, अगर चौथा ऑप्शन कुछ और दे दे, फन दे दे, तो अगर आप इस जानकारी को पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि फन जो है वो अपुष्पी पौधा होता है। बड़ी आसानी से हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई ज़्यादा इतनी कोई भारी चीज़ नहीं है। इसके बाद बात करें, जिनमें पुष्प नहीं होते वे अपुष्पी कहलाते हैं, जैसे फन, मोस। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो कि अलग से आपके लिए है दोस्तों। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। वुल्फिया का जो पेड़ होता है वो सब पुष्प होता है वो सबसे छोटा पुष्प, विश्व का सबसे छोटा पुष्प माना जाता है। सबसे बड़े पुष्प की बात करें तो रेफ्लेशिया का जो पुष्प होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ की बात करें तो जर्मन शेरमन जो है वो उसकी मोटाई के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिकोया डेंड्रो गिगेंटियम जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो यूकेलिप्ट, जिसे हम सफेदा भी कहते हैं। सबसे बड़ा बीज है लोडोइसिया और सबसे छोटा बीज जो है वो कौन सा है? आर्किड। दोस्तों, ये थी सामान्य जानकारी। इसके बाद देखें तो कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है उनकी बात कर लें। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से एक द्विवर्षीय पादप है दोस्तों। तो गेहूं जो है वो 1 वर्षीय है और चना जो है वो भी 1 वर्षीय पादप होता है। चीड़ जो है वो बहुवर्षीय पादप होता है। तो हमारा उत्तर होगा प्याज जो है वो द्विवर्षीय पादप है। और कौन कौन से द्विवर्षीय पादप है? जैसे कि गाजर जो है वो द्विवर्षीय पादप होती है, और पत्ता गोभी जो होती है वो द्विवर्षीय पादप होती है, आदि जो अन्य प्रकार के जो पादप हैं वो भी द्विवर्षीय होते हैं दोस्तों। कुछ और है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चले तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पादप आकार के आधार पर पौधों को कितने प्रकारों में बांटा है? तो 3 प्रकारों में बांटा है। आकार के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा है? 3 प्रकारों में। एक प्रकार था, हमने पढ़ा, सूप या झाड़ी, एक था शाक और एक था वृक्ष। 3 प्रकार में हमें पढ़ा था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से जलीय पादप है।
दोस्तों जलीय पादप खेजड़ी जो है वो जलीय पादप नहीं है। लाइकेन शीत ऋतु का पादप है। केर है, ये भी नहीं है, ये भी मरुद्भिद है। तो हाइड्रिला जो है वो जलीय पादप कहलाता है। और जलीय पादप कौन कौन से हैं? वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया वेलिस्नेरिया जो है जलीय पादप है। और अगर हम बात करें कमल, कमल जो है वो जलीय पादप है। हाइड्रिला तो आ गया है। एक होता है सिंगाड़ा, ये भी जलीय पादप की श्रेणी में आता है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा उसकी बात करें, विश्व का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा पेड़ है यूकेलिप्टिस। और जर्मन शेरपन क्या है? मोटाई में सबसे लंबा पेड़ माना जाता है दोस्तों। मोटाई में सबसे लंबा पेड़ कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है जर्मन शेरपन। और वुल्फ जो है सबसे छोटा पुष्प है। और बरगद आप जानते हैं दोस्तों। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है उनका एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, और रीट की साइंस में पूरी साइंस हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।